पार्टिसिपेट को गुड मॉर्निंग। तो मेरे वॉइस साफ से जा रहे हैं? आ रही है। जी। तो चलिए, मेरा नाम हुआ पूजा देवी और मैं बांका बिहार से। और जितने भी पार्टिसिपेट है सभी को गुड मॉर्निंग। और बहुत दिन के बाद चलिए, सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे ही होंगे, क्योंकि बहुत दिन के बाद आज फिर से मुलाकात हुए हैं आप लोगों के बीच में। तो फेस टू फेस तो नहीं हुए हैं, लेकिन बातों से आज सभी को वाणी आज सुनने को कुछ ना कुछ मौका मिलेंगे, और आप लोग भी सुनिएगा। तो सभी को आते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले कि यहाँ जो रिएक्शन में आते हैं, हम अपना थोड़ा सा अपने बारे में बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसे लोग होंगे जो कि नए भी होंगे, और बहुत ऐसे लोग होंगे जो पहचानते भी होंगे हमको। तो थोड़ा सा हम अपना परिचय भी बता देते हैं। मेरा नाम पूजा देवी है, और घर के बात कहा जाए तो बांका बिहार से हम बिलोंग करते हैं। और उसके बाद में कोई भी व्यक्ति आते थे इसमें परेशानी से आते, कोई भी शौक से नहीं आते। तो हम भी इसमें परेशानी की वजह से आए थे। हम अपना हर एक ट्रेनिंग में बताते हैं, हर एक मीटिंग में बताते हैं कि खुद हम अपना परेशानी को लेके नहीं आए, इसमें हम अपना पापा को प्रॉब्लम को लेके आए। शायद मेरे पापा के शरीर में प्रॉब्लम नहीं होते तो रिएक्शन हमें भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसा अक्सर लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं तो सुनने को मिलते हैं। क्योंकि सभी लोग से मिलते हैं, बताते हैं, समझाते हैं रिएक्शन के बारे में, तो बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मैडम जी मेरा शरीर में कोई रोग नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये रोग लग लिए है। मतलब कि किसी को समझाते हैं तो मतलब ये समझ में आता है कि ये कोई मेडिसिन लेके आए हैं हमको इलाज करवाने के लिए, तो हमको शरीर में कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके लिए है। लेकिन उसी प्रकार से हमें भी ये रिएक्शन प्रॉब्लम की वजह से समझ में आए, वो भी मेरा पापा की प्रॉब्लम से। क्योंकि मेरा पापा को जो प्रॉब्लम थे बहुत, उसी प्रॉब्लम को लेके हम डिएक्शन में आए। और डिएक्शन में क्योंकि सबको जो भी बता नहीं सकते, उसी प्रकार से हमको जो बताए हैं डिएक्शन में, समझिए बहुत धन्य है हम। और सबसे पहले कि ये डिएक्शन मिलते हैं हमको ये माँ के द्वारा। मेरे खुद के जन्मदाता और डिएक्शन में जन्म देने वाली मेरे खुद की माँ, जहाँ भी है हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। अरे इतना बढ़िया जो प्लेटफार्म बनाए हैं, खूबसूरत प्लेटफार्म बना के लाए हैं हम लोगों को बीच में, तो एक बार डांटो डॉक्टर जी शिव जी के भी चरणों में नमन करते हैं। और वो इतना बढ़िया जो कि आप अभी देखिए, अभी लोग पूरा दुनिया में कहीं भी रहते हैं, लेकिन शाम के 7 बजे डेली आरबीसी यूट्यूब चैनल इतना बढ़िया खूबसूरत चैनल बनाए हैं, और जो कि लोग घर बैठ के अपना जानकारी ले सकते हैं। लोग पूरा दुनिया में कहीं भी हो घर बैठे अपना जानकारी ले सकते हैं, इतना खूबसूरत बनाए हैं। तो प्रोफेसर सर रत्ना मैडम, उनको भी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और बात बताया जाए, बोलते हैं हम लोग के बीच में आज बहुत दुख की बात है कि हम लोग के बीच में आज रत्ना मैडम नहीं है। लेकिन भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन सबके आत्मा में वास करते हैं। तो इस लेकर सबको समझना है कि इतना बढ़िया खूबसूरत बिजनेस लेके आए हैं हम लोग को, इंडिया में लेके आए हैं, और हम लोग को समझिए कि जानकारी मिले, तब हम इस चीज के बारे में जाने और समझें। शायद इंडिया में नहीं लेके आते तो हम लोग को भी समझ में नहीं आते, और हम लोग भी नहीं मिलते रिएक्शन। तो इतना बढ़िया प्लेटफार्म को रिएक्शन को इंडिया में लेके आए हैं, चलिए बहुत धन्यवाद भी करते हैं। और इसके बाद में हम लोग का जो हर हमेशा पल पल में सिखाते हैं, समझाते हैं, जो कि हर एक के ऊपर रहते हैं मेंटर, जो कि हम लोग गुरु होते हैं। तो मेरे ऊपर भी एक गुरु निर्मला मैडम रविंदर सर, जो कि हमको यहाँ तक सिखाएं, समझाएं, हर एक चीज के बारे में जानकारी दी। तो हम सबसे पहले बता दें कि हम अपना पापा प्रॉब्लम से वजह से आए। मेरा पापा को जो प्रॉब्लम थे, कमर से लेके एक अलग काम नहीं करते थे, बहुत जगह से इलाज करवाए। अभी मतलब बताने में लगता है कि इतना आसानी से बता रहे हैं, लेकिन इतना बहुत दर्दनाक कहानी थे
क्योंकि हम लोग एक कोई बड़ा घर से बिलोंग नहीं करते हैं, एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत सारे परेशानी से झेले हुए। और उसी बीच में मेरा पापा को जब प्रॉब्लम हो गए तो बहुत परेशान रहते थे। अब परेशानी की वजह से हमको डीएक्शन के बारे में समझ में आया, जो डीएक्शन पीछे लिखे हो, इसी डीएक्शन के बारे में समझाएं। और एक जड़ी बूटी के बारे में बताएं, जो जड़ी बूटी इधर भी दिख रहे हैं, एगेनोडर्मा के बारे में बताएं। बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका से बताएं कि ये गेनोडर्मा जो है ना, बहुत अच्छे तरीका से बताएं कि ये गेनोडर्मा जो है ना, ये जड़ी बूटियों का राजा है। ये जड़ी बूटियों का राजा है, ये धरती पर का सबसे ताकतवर जड़ी बूटी है। और जो इंसान एक बार विश्वास करके खाते हैं ना, उनका शरीर का सारा रोग दूर हो जाता है, ऐसा करके बता रहे थे। और सरल भाषा में बता रहे थे कि ये एक सजीवन बूटी है, इसमें तीन देवी का शक्ति, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी। अगर आप विश्वास करके खाते हैं, सबसे पहले ये आपका शरीर का रोग दूर करेगी, जो कि दुर्गा का वास होते हैं, जो कि आपका शरीर में कितना बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम है वो उसको दूर करते हैं। उसके बाद में क्या बताते हैं कि दूसरा चीज कि आपका शरीर में अगर रोग दूर हो जाएंगे तो सरस्वती का वास होते हैं, जो कि हम लोग बोलते ही हैं। जब खाते हैं, जब शरीर में रिजल्ट होते हैं, तो ना चाहते भर में किसी को बताए बगैर रहते नहीं, जो कि बताते हैं कि सरस्वती का वास होते हैं। और लास्ट में है कि आप अगर सरस्वती अगर पास हो गया तो लक्ष्मी कहीं रुकते नहीं है, ऑटोमेटिक वो आपका घर में आते हैं। तो उसी प्रकार से मेरा घर में जब प्रॉब्लम आए तो मेरा पापा का यही केनोड्रामा के बारे में जब पता चले, तो इसी तरीका से विश्वास इतना बढ़िया बेहतरीन तरीका से जब समझाए तो हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो विश्वास तो नहीं हो रहे थे, लेकिन जड़ी बूटी के जब नाम लिया तो हमको लगा कि जड़ी बूटी है तो शायद पैदा कर सकते हैं। अब विश्वास करके लेने के बाद में, खिलाने पिलाने के बाद में, लगातार जैसे बताया गया उनका बातों को फॉलो किया। खिलाए, फोन करते थे, फोन करते थे, खिलाते थे। कम है, ज्यादा है, बेसी है, कुछ भी है, हर हमेशा फोन करते थे। आप फोन करते करते, बात करते करते, खिलाते पिलाते, अभी देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। कि जो मेरा पापा चल बुल नहीं सकते थे, जो मेरा पापा लाठी लेके पैर घिसा के चलते थे, वो मेरा पापा आज बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, बहुत अच्छा है, जब प्रदेश में काम कर रहे हैं। ये डीएक्शन प्रोडक्ट का बहुत खासियत है। इस लेकर सभी को बताते हैं, जानकारी देते हैं कि इस डीएक्शन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जरूर लें। क्योंकि अभी जो है बहुत लोग बोलते हैं, अभी पूरा दुनिया में जानते हैं, आज ऐसे हम लोग परिस्थिति में जी रहे हैं, बहुत लोग को दशा और दिशा के बारे में पता नहीं चलते। इस लेकर बताते हैं, आज जो है लगभग व्यक्ति तनाव टेंशन में जीते हैं। और तनाव टेंशन ही अधिकांश बीमारियों का जड़ होता है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, मतलब बहुत सारे बीमारी आज आम बीमारी का रूप ले चुके हैं। लेकिन हम लोग जो है इसको ज्यादा सीरियसली लेते नहीं, बीमारी को भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। जो कि इस बीमारी का पूरा दुनिया में कोई इलाज नहीं है, फिर भी हम लोग अपना सीरियसली ज्यादा लेते नहीं है, बताते नहीं, समझाते नहीं। लेकिन आज देखिए, इस बताया गया है इस बीमारी का पूरा दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है। अगर पूरा दुनिया में इस शरीर को अगर कोई ठीक भी कर सकता है, ये शरीर हमारा प्राकृतिक, और हम लोग इंसान के बनाया हुआ चीज को इस्तेमाल करते हैं। अगर इस शरीर को कोई ठीक भी कर सकता है, तो वो प्राकृतिक का बनाया हुआ चीज ही ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारा शरीर जो कुदरत का बनाया हुआ, भगवान के बनाया हुआ, इस लेकर भगवान के बनाया हुआ चीज अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेंगे और ज्यादा स्वस्थ भी रहेंगे। और जो कि भगवान के समझिए, भगवान है, कुदरत है, सबके बनाया हुआ, समझिए कि हम लोग के बीच में बहुत अच्छा गेनोडर्मा है, जो कि अगर ये गेनोडर्मा समझ बुझ के बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका से अगर समझ बुझ के खाते हैं, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा बेनिफिट करते हैं। क्योंकि सबसे पहले बताया जाता है कि प्रोडक्ट का पक्का जानकार बने, क्योंकि प्रोडक्ट अगर समझ बुझ के खाते हैं, जो भी व्यक्ति, अगर किसी को रिजल्ट नहीं आते हैं, बहुत ऐसे लोग आते हैं जो कि बोलते हैं कि हमको रिजल्ट नहीं आ रहे, बहुत ऐसे लोग आते हैं। क्योंकि हम हम भी अपना बात बताते हैं, मेरा शरीर में 12 साल पहले शीशा गड़े थे, 12 साल पहले शीशा गड़े थे। ऐसा बात नहीं है कि किसी का शरीर में अगर ये रोग हो जाते तो वो इलाज नहीं करवाते। मेरा भी शरीर में अगर बीमारी हुआ था ना, बीमारी क्या, मेरा पैर में शीशा गड़े था, और उसका इलाज हम बहुत जगह से किए थे।
आप बोले मतलब कि मल्लेपुर जम्मू में दो दो बार ऑपरेशन करवाए, लेकिन शीशा पता नहीं चले। दो बार फोटो भी करवाए, पता नहीं चले। गांव के डॉक्टर तो कई बार चीरे, लेकिन पता नहीं चले। और नहीं पता चलने के कारण से इसी प्रकार से समय गुजरते गए। लास्ट में बड़ी हो गए हैं, शादी, मम्मी गार्जियन सब मतलब शादी कर दिए। शादी करने के बाद में बच्चे भी बहुत अच्छे, बच्चा भी हो गया, और इसके बाद में बच्चे भी बहुत बड़ा बड़ा हो गए। और इसके बाद में बहुत दिन के बाद में, समझिए 12 साल के बाद में, ये प्रोडक्ट क्या करते हैं। 12 साल के बाद में, समझिए 12 साल के बाद में, जब पिछला लॉकडाउन में हम 2021 में जब ये प्रोडक्ट हमको मिले थे 2021, अब प्रोडक्ट मिलने के बाद में जब इस्तेमाल जब करना शुरू किए हैं ये प्रोडक्ट को लेके, तो मेरा पैर पक गए। बहुत लोग बोलते हैं ना, अगर ये को खांसी अगर हो जाते हैं ना, थोड़ा सा घुटना के दर्द अगर बढ़ जाते हैं, बहुत लोग घबरा जाते हैं। लेकिन मैं अपना परेशानी बताऊं कि जब पैर का पूरा पक गए हैं, एकदम इतना पक गए हैं कि नहीं तो खा पाते थे, नहीं तो बोल पाते थे, नहीं कुछ भी नहीं कर पाते थे। और नहीं करने के कारण बहुत सारे 3 डॉक्टर के पास में गए, लेकिन लॉकडाउन की समस्या थे, कोई भी डॉक्टर नहीं गए। और नहीं गचने के कारण से मैडम जो हमको प्रोडक्ट के बारे में बताएं, ना जानते थे। पहले हम कभी भी मीटिंग नहीं सुने थे। अभी समझिए जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सौभाग्यशाली इंसान है जो कि आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, इसके बारे में अच्छी तरीके से जान लेते हैं, तब खाते हैं प्रोडक्ट। लेकिन हम एक ऐसे व्यक्ति हैं, ट्रेनिंग व्रेनिंग के बारे में नहीं जानते। हमको घर में सिर्फ मिले थे। हम ये जानते थे कि ये चाय वाला दवाई है, जो पेस्ट रहते थे हम बोलते थे पेस्ट वाला दवाई है, खत्म भी होते थे तो यही बताते। लेकिन जब ऐसा प्रॉब्लम हो गया, जो हमको दिए थे घर पे लाके, बहुत उनको सुनाए। जैसे लोग सुनाते हैं, हमको भी बहुत लोग सुनाते हैं, उसी प्रकार से हम भी उनको बहुत सुनाए कि मैडम जी आप जो प्रोडक्ट दिए हैं, प्रोडक्ट तो पहले नहीं बोलते थे, दवाई बोलते थे, दवाई जो दिए हैं पहले तो फायदा कर रहे थे, लेकिन आप फायदा कर रहे हैं। बोला ऐसा क्या हुआ जी। हम बोले मेरा पैर जो है, खाने के बाद में मेरा पैर पूरा पक गया। बोला देखिए आपका पैर में कुछ हुआ था क्या। हम बोले ऐसे तो 12 साल पहले मेरा पैर में शीशा गड़े थे बचपने में, लेकिन बहुत बार इलाज करवाए, बहुत बार चिरवाए भी, लेकिन शीशा उसा कुछ भी नहीं निकला। तो वो मैडम ने बोले हैं कि आपका पैर में जरूर कुछ होंगे, इस लेकर पैर पक रहे, जरूर कुछ होंगे इस लेकर पैर पक रहे। तब हमको समझ में आया, गड़द मुर्दा कौन निकालता है। बोला ये जड़ी बूटी निकालते हैं। हम बोले ऐसा भी होता है क्या। बोला हाँ। कुछ किंतु परंतु हम नहीं किए हैं। और लगातार जो है प्रोडक्ट हम खाएं, प्रोडक्ट खाने के बाद में लगातार, और उसके बाद में जो है, तब हमको पूरा पकने के बाद में जब, कि जो भी इस लेकर, और आज देखिए बहुत दिन के बाद में, क्योंकि एक शीशा तो निकले, लेकिन फिर से एक शीशा निकल गई। दो दो शीशा मेरा पैर में निकले हैं, इसी वजह से थोड़ा सा हम महगामा नहीं आ रहे हैं। तो कुछ दिन के बाद में फिर हम आएंगे। बहुत लोग ऐसे मतलब बोलते हैं कि आते नहीं है, शायद महागामा छोड़ दिए हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, हम फिर से आएंगे। तो थोड़ा सा इस लेकर समझना है। और हमको डीएक्शन में आके बहुत खुशी मिलते हैं, इस लेकर बहुत चीज का अनुभव भी मिलते हैं, और बहुत चीज का खुशी भी मिलते हैं। इस लेकर कि अभी देखिए कि कहाँ से बहुत सारे लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सर है, बहुत बड़े बड़े सर है इसमें, जो कि अगर शायद हम डीएक्शन में नहीं आते हैं तो शायद किसी से भी मुलाकात नहीं, हम किसी को भी नहीं पहचानते हैं। हमको तो पहचानने वाला छोड़िए, घर में कौन किसको पहचानते हैं, लेकिन हम किसी को नहीं पहचानते। लेकिन डीएक्शन में आके बहुत खुशी मिली है। और जो कि इस डीएक्शन के बारे में तो प्रोडक्ट के बारे में समझे हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बारे में जल्दी समझ में हमको नहीं आता। बहुत लोग बोलते हैं ना,
तुरंत बताते हैं, अभी तो तुरंत बताते हैं, तुरंत अति करते हैं, तो समझ जाते हैं कुछ, लेकिन हमको समझ में उतना नहीं आ रहा। हमको जबरदस्ती लाया गया था मीटिंग में, क्योंकि बहुत बार, एक बार मैडम को हम बुलाए कि मेरा घर पे आए, घर पे आके हमको पूरा समझाए। बहुत, अभी देखिए कितना बड़ा बड़ा लीडर जैसे है, जैसे कि कुंदन सर है, जैसे नितेश सर है, जैसे रोशन सर है, के अग्रवाल सर है, बहुत सारे, एक लंबा लिस्ट बना दिए थे। मैडम जब मेरे घर में पहली बार आई थी, हम बोले थे कि मैडम मेरे घर में आइए और जो हमको प्रोडक्ट देके जाइए। वो मेरे घर में प्रोडक्ट देने के लिए नहीं आए, हमको रात भर जगाने के लिए आए थे। रात भर जग के पूरा लिस्ट तैयार कर दिए। आते डीएक्शन कुंदन कुमार, डीएक्शन रोशन कुमार, डीएक्शन के अग्रवाल सर, सब चीज लिख दिए। और इसके बाद में बोले कि सबको जो है, मतलब यूट्यूब चैनल पर बोलना, डीएक्शन का नाम लेना है, और जो नाम लिखे हैं उसका नाम लेना है, सबका आ जाए। और सही में सबका डेली कहानी जब सुने, ये कमलेश सर का सुने, रोशन सर का सुने, सबका कहानी जब सुने, सबका कहानी बहुत अजब गजब। आप पहले लगता था कि हमको, कि हम दुनिया में जो है ना सबसे बेकार इंसान। बहुत लोग अभी जैसे सब लोग बोलते हैं मैडम हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम बहुत गरीब घर से हैं, यही बतिया हमको तक नहीं याद आती थी कि मैडम ये हम सबसे नहीं हो सकते, हम लोग जो है ये सब नहीं हो सकते, हम लोग पढ़ा लिखल नहीं है उतना, पढ़ल लिखल है मगर उतना पढ़ा लिखल नहीं है। उसके बाद में जो है हम पूरा गांव कहीं गए नहीं है, इसलिए कर हम कोई इस चीज के बारे में हमको समझ में नहीं है। लेकिन जब सबका कहानी सुने, सबका कहानी बहुत खतरनाक खतरनाक। सबने बोलता है, ये गाना भी बहुत बेहतरीन तरीका से निकला है कि दुनिया में इतना गम है कि लगता है मेरा गम पूरा ही कम है। उसी प्रकार से हमको लगने लगा कि दुनिया में इतना गम है, बताइए कि मेरा यहाँ, मेरा दुख क्या है, मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है उसके सामने में। इतना दर्दनाक सब कहानी जब सुने हैं, तब हमको विजन क्लियर हुआ। और डिएक्शन के ट्रेनिंग में आके बैठे, समझे प्रोडक्ट के बारे में। हम पहले समझते थे प्रोडक्ट बीमार आदमी खा सकते, बीमार के अलावा कोई भी नहीं खा सकते, लेकिन जब ट्रेनिंग में आए तो समझे इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। तब हमको समझ में आया कि डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, वो जो बीमार है, वो अगर खाती है, अगर वो पहले से व्यक्ति खाते हैं, उनका शरीर में कोई रोग होने नहीं देता। क्योंकि रोग किससे होता है? टॉक्सिन की वजह से। हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन वगैरह, कचरा वगैरह जाते हैं उसकी वजह से। अगर ये चाय, ये आयुर्वेद अगर हम लोग डेली लेते हैं, चाय के जरिए, पेस्ट के जरिए, किसी भी जरिए अगर डेली लेते हैं हम लोग, तो इसका काम है सबको उल्टी के द्वारा, खगार के द्वारा, जो भी है बाथरूम के द्वारा, हर एक प्रकार के द्वारा बाहर निकल। और जब बाहर निकल जाएगा तो हमारे शरीर में कोई रोग रहेंगे। ये बात हमको समझ में आ गए। उसी दिन से सबको प्रोडक्ट खिलाना चालू। अब प्रोडक्ट खिलाने के बाद में आज हम बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि मेरा फैमिली जो है, आज एक भी व्यक्ति अंग्रेजी डॉक्टर के सलाह में नहीं रहते हैं, कोई भी अंग्रेजी टैबलेट नहीं खाते, सब कोई डीएक्शन का प्रोडक्ट खाते हैं। और डीएक्शन का प्रोडक्ट खाते हैं, और उसके बाद में हमको प्लानिंग के बारे में जब समझ में आए, क्योंकि आज हम थोड़ा सा बताते हैं, मतलब कि बहुत लोग हिम्मत हार जाते हैं कि ये सब जो है ना हम लोग का बस के बात नहीं है। बहुत लोग हिम्मत हार जाते हैं कि हम लोग का बस के बात नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकलते। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हम उतना पढ़े लिखे नहीं। बहुत लोग बोलते हैं हम ज्यादा एजुकेटेड है, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप ज्यादा हो या कम हो या नहीं भी हो, या कोई परवाह नहीं, बस आप सीखते रहिए। क्योंकि सीखने में इतना करामत है, हम ये देखे हैं, सीख सीख के बहुत कुछ किया जा सकता है। क्योंकि जैसा मान लिया जाए, बहुत लोग बोलते हैं कि सीख के, जो पढ़ल नहीं रहेगा तो सीख के कैसे कर सकते हैं। तो हम आप लोग से जैसे जो सवाल करते हैं, उनसे बोलना है, जैसे गाड़ी, गाड़ी चलाना हो, बाइक चलाना हो, ये सब चलाना भी मामूली नहीं। ये भी एक, मतलब साइंस है, एक विज्ञान। लेकिन लोग क्या करते हैं, चलाते चलाते सीख जाते, चलाते चलाते सीख जाते हैं। उसी प्रकार से
रिएक्शन भी सीखते सीखते कर लेते हैं। यहाँ भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि हम भी उतना पढ़े लिखे नहीं है। और इसके बाद में जब सीखना चालू किए, हम लोग का गुरुजी एक ही बात, सभी का गुरुजी एक ही बात बताते हैं, क्योंकि पहले सिखाने मत चले, पहले खुद सीखिए। क्योंकि 80% सीखिए, 20% सिखाइए। सब चीज का नॉलेज लीजिए, और वही काम करते गए, सीखते गए, समझते गए। और सीखने समझने के बाद में प्रोडक्ट तो रिजल्ट आए, प्रोडक्ट भरपूर मात्रा में रिजल्ट आए, इतना रिजल्ट आए कि पूरा दुनिया अगर एक तरफ हो जाए, हम अकेले एक तरफ बोल सकते हैं कि फायदा करता है तो करता है। लेकिन दुनियादारी के बारे में हमको पता नहीं था कि दुनियादारी अगर निकलेंगे तो क्या कहेंगे। जब पहली बार हम घर से बाहर कदम रखे थे, क्योंकि मेरे शादी के मात्र 4 साल हुए थे, और जब घर से बाहर जब कदम रखे थे पहली बार, तो जब पहली बार हमको समझाया गया तो लग रहा था कि इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन जब पहली बार जब कदम घर से बाहर जब रखे हैं, पहले गांव के लोग को समझाएं। लोग को कोई चीज भी, अगर कोई चीज अच्छा चीज जानकारी मिलते हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि पहले गांव में समाज के समझा। हमको गांव में भी तनिमनी कष्ट नहीं आए। गांव में भी जब समझाने जाते थे ना, बहुत लोग बोलते थे कि 9 दिन के कन्या है, 14 दिन का कथा आती है करने के लिए। हमको सिखाने चले, इस गौवा में रह के हम, मेरा उम्र ढल गई, इस गांव में रह के हम बुढ़ी हो गए हैं, तो हमको समझाने आती है कि ये जड़ी बूटी फायदा करती है। मतलब बहुत लोग, मतलब कोई भी विश्वास नहीं करते। कभी कभी हिम्मत हार जाते थे, लगता था कि ये जो है हमसे नहीं। बहुत तो तकलीफ होता था कि लगता है कि हमसे ये होने वाला नहीं, सब कोई कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा लगने लगते थे कि ये पढ़ल लिखल के लिए, जो पढ़ा लिखा है उसके लिए, सबके लिए नहीं है। लेकिन बोले मैडम जी कि घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिएगा, क्योंकि आप पर अगर कोई विश्वास करेगा तो वो है अनजान व्यक्ति। अनजान व्यक्ति आप पर विश्वास करेंगे, आपका गांव का जो आपको पहचानते हैं, जो जानते हैं आपको, वो विश्वास करने वालों से नहीं, अनजान व्यक्ति को बताए। हम बोले मैडम जी अनजान व्यक्ति कहाँ को बचने चाहिए। बोला अगर कहीं नहीं मिलते हैं ना तो ट्रेन का सफर कीजिए। ट्रेन भी उतना सफर नहीं किए थे, ये सब कहाँ खुशी मिले, डिएक्शन में आ, डिएक्शन में आके खुशी मिले। ट्रेन का वो भी उतना सफर नहीं किए थे। बहुत लोग बोलते हैं ना कि अकेले कैसे जाएंगे, हम भी बोलते थे। कभी कभी ऐसा लगता था ना, छोटा वो, मेरे जब छोटी बेटी थी, मात्र 1.5 साल की उम्र की थी, अपना दूध पिलाते भर में छोड़ के उनको जाते थे रिएक्शन करने के लिए, लोग को समझाने के लिए। कोई भी व्यक्ति समझते नहीं, रोते हुए छोड़ के जाते थे, दिन भर में घूर के आते थे कहीं से समझा के। और जब जाते थे समझाने के लिए, तो बहुत लोग बोलते थे, बहुत लोग मजाक भी उड़ाते थे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी कभी बोलते थे मैडम जी नहीं कोई समझेगा। कौन समझेगा, अनजान व्यक्ति कहाँ है कोई आदमी जो, किसको समझाए। मैडम जी बोले जहां आप जाइएगा वहीं आदमी है। सही बात है। स्टेशन जाते हैं क्या आदमी नहीं रहते, ट्रेन पर बैठते हैं क्या वहां पे आदमी नहीं रहते, जहां पर भी जाते हैं वहां पे आदमी। और उसी प्रकार से हम ट्रेन में सफर करना चालू किए, बहुत लोग को बताया, अनजान व्यक्ति को बताना चालू किए। अब बहुत अनजान लोग को आज सही में देखिए कि अनजान व्यक्ति को बात करते थे, समझाते थे, भैया दीदी आइए, वो सब समझ भी जाते थे, आते भी थे। और यही धीरे धीरे आने के बाद धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा, बताने का अनुभव भी होने लगा कि दुनिया में कैसे लोग से बात किया जाता है। बहुत लोग पढ़े लिखे भी मिलते थे, बहुत लोग ऐसे अनुभवी लोग मिलते थे, पढ़े लिखे लोग मिलते थे, ज्यादा एजुकेटेड लोग मिलते थे, बहुत सारा सवाल भी करते थे। बहुत लोग भी जाते होंगे तो सवाल करते होंगे। लेकिन बहुत लोग जाते हैं तो अगर सवाल किया फील्ड में, जाते इतना बड़ा हवा फुला के, मतलब पूरा हवा भर के जाते हैं। और जैसे फील्ड में उतरते हैं, अगर कोई सुई मार दिया तो उसका सारा हवा गायब। सुई का मतलब कोई सवाल ऐसा कर दिया, अगर उनका जवाब हम लोग नहीं दे पाते हैं तो वहीं से पंचर होके घर आ जाते हैं। अब बस मन में यही ठान लेते हैं कि ये हमसे नहीं हुआ। उसी बीच में हम भी सोचते थे, लेकिन मैडम जी एक ही बात बताते थे कि अपना कॉपी में लिख लेना है, जो सवाल किया अगर उसका जवाब आप नहीं जानते तो कॉपी में लिख लेना, रात को हमसे पूछना है, उसका जवाब देंगे। अगर फिर अगला नेक्स्ट आदमी अगर कोई पूछे तो उनको बताना। ठीक उसी प्रकार से अगर उनको नहीं दे पाए तो क्या हो, अगला नेक्स्ट आदमी कोई मिलेगा, अगर ऐसा सवाल कर दे तो उनको देंगे।
इसी प्रकार से बात करते गए और सही बात ये ऐसा होता है कि अगर आप जानकार ज्यादा मिले मतलब बनते हैं तो फील्ड में बनते हैं। क्योंकि अगर फील्ड में जितना भी अनुभव मिलते हैं, जितना भी सीख मिलते हैं, सब फील्ड में मिलते हैं। अगर जब फील्ड में उतरिएगा ना, ऐसा ऐसा लोग से मतलब भेंट पाइएगा, सब चीज फील्ड में। तब ने बोलते हैं लोग कि मतलब कि जो है ना कैसे आप लोग बताते हैं, बताने के बहुत सारे लोग के बताने जब जाइएगा ना, हम लोग भी जाते थे जब पहली बार जब जाते थे। आप तो जाते हैं तो इतना थोड़ा है कि जाते हैं बताते हैं तो आप थोड़ा सा समझ जाते हैं, लेकिन पहले जब जाते थे ना बढ़िया से समझा बुझा के भेज देते थे। इसलिए कर समझा बुझा के भेज देते थे क्योंकि पहले जब प्रोडक्ट हम भी इस्तेमाल करना चालू किए थे तो बहुत लोग देखे होंगे, क्योंकि मेरा फेस में जो है बहुत सारे पिंपल हुआ करते थे। क्योंकि पिंपल हुआ करते थे, जब किसी को समझाने जाते थे तो बहुत लोग बोलते थे कि पहले जो है ना अपना चेहरा खुद साफ करके आओ। ये भी बड़ा दुख वाली बात है। कभी कभी लगता था कि पूरा तरीका से अगर ठीक हो जाएंगे न, तब सबको बताएंगे। लेकिन अगर ठीक होने के चक्कर में रहेंगे ना तो हम कुछ कर पाएंगे नहीं। मैडम जी एक ही बात बताए हैं, अगर पूरी तरीका से ठीक हो जाइएगा तो ठीक होने के क्या लगते हैं? पैसा लगता है। प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा लगता है। तो अगर ठीक होइएगा पूरी तरीका से कब? जब पूरी तरीका से प्रोडक्ट खाइएगा तब। अब प्रोडक्ट कहाँ से खाइएगा? घर से खा पाइएगा? हम बोलते थे अपना प्रोडक्ट तो नहीं खा सकते हैं घर से। मैंने बोला फील्ड में उतरिए। लोग बोलेंगे, मतलब बहुत प्रकार के बात बोलेंगे, लेकिन किसी का बात को सुनना नहीं है। बस एक कान से सुनना है, एक कान से निकाल देना। इसलिए कर भगवान ने भी दो कान दिए हैं और एक ही मुंह दिए हैं, क्योंकि बताया गया है सुनना है ज्यादा और बोलना है कम। इसलिए अगर बोले एक कान से सुनना है, एक कान से उड़ाते जाना। बहुत लोग को बात सुने, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं घर से बाहर नहीं निकलते हैं। घर से बाहर जब निकलते थे कहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि मैडम जी हम लोग कभी भी घर से बाहर नहीं निकले, कहाँ रहेंगे जाके। कई रातों हम लोग स्टेशन में गुजारे हैं, रह रह के स्टेशन में रातों राते थे, रातों समझाते थे। रात के भी कोई स्टेशन पे आते थे, उतरते थे कहीं से दूर दूर से, उनको सिखाते थे। भागलपुर में सिखाते थे। भागलपुर में भी कई बार हम कम से कम 2-4 दिन में जाते रहते थे। वहां के जितना भी पुलिस है, टीटी है, सबको पहचान लिए थे पूरी तरीका से। जब भी जाते थे ना बोलते थे ये सब का जो है ना भगाओ, ये सब चपत्ती वाली आ गई है, फिर से यहाँ आई है डेरा डालने के लिए। लेकिन जाते थे तो बताते भी थे और वो सबको पहचान लेते थे कि ये सब जो है ना खाली यहाँ आएगी और रात भर कोई सा भी पसंदर के सोने नहीं देगी। खाली ये सब जो है ना ये चैया के वो चाय का बोतल हरा में सा रखते थे। बोलते थे कि चैया का बोतल पर ले लेगी, सब पसंदर को पगलाते रहेगी, ये सबको यहाँ से निकालो। लेकिन फिर भी कभी कभी मतलब ऐसा होता था कि निकाल भी देते थे, लेकिन बाहर में वो आ जाते थे। उसके बाद में फिर उधर जाते थे, फिर जाके बढ़ जाते थे। और उसी प्रकार से समझाते समझाते बहुत अच्छा बेहतरीन जानकारी मिले। जानकारी मिलने के बाद में अभी लोगों को सिखाने का काम किए। अभी देखिए जो आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, जो आदमी दो आदमी से बात नहीं कर सकते थे, आज देखिए सभी से बहुत अच्छा से बात भी कर लेते हैं। आप बहुत अच्छा से फील्ड में भी उतरते हैं। इसके बाद में हम एक ही बात कहेंगे, ज्यादा अगर जानकारी चाहिए, अगर ज्यादा नॉलेज ज्ञान चाहिए तो फील्ड में उतरिए। फील्ड में बहुत सारा ज्ञान है। अगर ज्यादा चीज का अनुभव चाहिए तो फील्ड में, क्योंकि फील्ड में जो है ऐसे ऐसे लोग से मिलेंगे। क्योंकि कुछ फील्ड में एक ही बात होगी, या तो सीखिएगा या तो जीतिएगा। वही बात हम भी होते थे, या तो सीखते थे या तो सिखाते थे। वही मतलब या तो हम ही उनको सिखा देते या खुद ही वही सिखा देते थे हम। तो क्या होते थे, या तो सीख जाते थे या तो सिखा देते। दो काम से एक काम होते थे। यहाँ डिएक्शन में एक बात है कि कोई भी हारते नहीं। समय भले ही लगते लेकिन कोई भी यहाँ डिएक्शन में हारते नहीं। देर भले ही हो सकते लेकिन कोई भी हारते नहीं। वही के कारण है अभी देखिए बहुत अच्छा है डिएक्शन में, जो कि अकेले, बहुत लोग बोलते हैं अकेले कहीं नहीं जा पाते हैं। अकेले अभी देखिए हर हमेशा फिट करने के लिए कभी न कभी कहीं, जैसे कि धनबाद हो गया, अंडाल हो गया, कासरसोल हो गए, जसीडी हो गए,
सगर खुद अकेले जाना, अकेले स्टेशन पर रहना, अकेले लोगों को समझाना। अकेले अकेले में बहुत खुशी मिलते हैं, क्योंकि अकेले अगर जो लोग अकेले रहना सीख गए और कड़वी बोली को अगर मीठा लगने लगे, समझे जीना उसको आ गए। अब बहुत सारा अनुभव भी मिलते हैं। अब बहुत ऐसे ऐसे लोग से, मतलब लोग से भी ऐसे ऐसे पता चलता है कि किसको से मतलब बात करना है, जो कि मतलब ऐसे कि किसको किस तरीका से बात करना है। उसके बाद में बहुत ऐसे गलत लोग भी भेटाते थे, जो कि मतलब सबसे बात करते करते पता चल जाते हैं कि कौन गलत लोग है कौन अच्छा लोग। तो गलत लोग से भी भेटाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि पूरा दुनिया में सच्चा ही लोग मिलते हैं। बहुत ऐसे ऐसे लोग जो है गलत लोग भी भेटाते हैं, लेकिन फिर भी सीखते गए सिखाते गए। आज डीएक्शन में बहुत खुशी मिलते हैं कि डीएक्शन में शायद हम नहीं आते हैं, आज कहाँ रहते हैं क्या करते हैं वो तो हमको पता नहीं, लेकिन डीएक्शन में आके हमको बहुत खुशी मिलते हैं कि डीएक्शन में आते हैं, अभी लोगों को जाके समझाते बुझाते हर एक नया नया लोग से मिलने का मौका मिलता है, हर एक नया लोग से बताने का मौका मिलते हैं, हर एक लोगों से सीखने का मौका मिलते हैं। हर एक लोगों से सीखते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम सिखाते हैं, हम सीखते भी हैं, सीखते भी हैं और सिखाते भी, हर एक लोगों से। अभी देखिए इतना बढ़िया जो कि समझिए कि यहाँ इसमें भी बहुत जैसे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि गोविंद सर है, संजय सर है, श्यामलाल सर है, बहुत जो कि हम भी सीखते हैं समझते हैं। सर सबका ट्रेनिंग तो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अनुभव मिलते हैं सर सबसे भी, क्योंकि हम भी कहीं भी रहते हैं, मतलब कि ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम नहीं सुन पाते हैं सीख पाते हैं, लेकिन लेकिन हर हमेशा प्रयास में लगते हैं कि सीखें हर हमेशा। और बहुत अच्छा लगता है सीख के समझ के, और इसमें प्लानिंग भी बहुत अच्छा तरीका से है कि सबको कर सकते हैं, सीख सीख के सब कुछ कर सकते हैं। जैसे लोग मोटरसाइकिल को, कार को, जो भी गाड़ी है सीख सीख के, जो पढ़े लिखे नहीं होते वो भी चला चला के सीख सीख के एकदम पक्का खिलाड़ी बन जाते हैं। उसी प्रकार से डीएक्शन में जो भी लोग आते हैं, जो भी नए हो या एवं पुराने हो, जो भी है पढ़े लिखे हैं कम पढ़े लिखे हैं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उससे कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप सीखते कितना, मायने ये रखता है कि आप दिमाग में उतारते कितना। अगर ये सब चीजें हो गए, अब मायने ये अगर सीख भी लिए हैं तो ज्ञान के मतलब ये नहीं कि आप ज्ञान ले लिए तो ज्ञान बस लेके अपने अंदर उतार लेना, नहीं। ज्ञान जो है एक संदेश है, ज्ञान अपने अंदर से खुद उतारना भी है, और उतार के उसको प्रचार करते रहना, मतलब ज्ञान एक संदेश है, सबको देते रहना है। ज्ञान खुद के अंदर सिर्फ रखना नहीं। इसलिए कर ये भी बात बताया जाता है, ज्ञान वो शेरनी का दूध है जो पिएगा तो वो दहाड़ेगा। इसलिए कर अब तो ऐसा है कि सबको देखिए घर बैठे अभी डेली आरबीसी यूट्यूब चैनल का सीखने को मौका मिलते हैं, डेली हर एक नया नया लीडर से मिलते हैं, नया नया अनुभवी से मिलते हैं। कल भी देखिए कितना बढ़िया ट्रेनिंग थे हम लोग के बीच में, कंचन मैडम का, जो कि कितना दर्दनाक कितना खतरनाक कहानी थी, कितना बेहतरीन तरीका से बता रहे थे। आप बताइए वैसे वैसे लोग जब कर सकते हैं, वो अपना बेटा को ला सकते हैं। बहुत लोग आते हैं अपने, तो कोई भी अपना बेटा को लाना पसंद नहीं करता, दिमाग में बेटा को एक ही चीज डाल देते हैं कि पढ़ो लिखो बेटा नौकरी करो। आप डीएक्शन में आ रहे हैं और अपने बच्चे को अगर ये संस्कार दे रहे हैं, तो बताइए दूसरे को बच्चा को आप कैसे ला सकते हैं डीएक्शन। हम लोग का मकसद ये भी है कि हम सीखें और अपना बच्चों को भी देखिए पढ़ाना लिखाना है। हम ये नहीं कहते कि पढ़ाना लिखाना नहीं है, पढ़ाना भी लिखाना भी है, और डीएक्शन का भी अनुभव देना था, क्योंकि डीएक्शन का अनुभव में हमको यही अच्छा लगते हैं कि कितना वो क्या करेगा कितना पैसा कमाएगा वो तो हमको पता नहीं, डीएक्शन में आके क्या से करेगा वो तो हमको पता नहीं, लेकिन डीएक्शन का जानकारी हमको एक ही बात समझ में आते हैं कि जो अगर अपने बच्चों को अगर डीएक्शन के ट्रेनिंग में लाते हैं, जो अगर डीएक्शन का ट्रेनिंग को उनको अनुभव जानकारी दिलाते हैं, तो ऐसा बात है कि वो अपने माँ बाप को जिंदगी भर तक सम्मान करते हैं, वो बड़ों का आदर करना सीखते हैं।
वो अपना जो भी है, बड़े हैं, गुरु हैं, सबको आदर करना सीखते हैं, अपने परिवार को आदर करना सीखते हैं। वो कभी भी पैसा कमाना नहीं कमाना वो अलग बात है, लेकिन इसमें ज्ञान जो सीख लेते हैं जो बच्चे, देखते हैं हम बहुत ऐसे बच्चे लोग से भी मिलते हैं जो कि अपने डिएक्शन में बच्चे को लेके आते हैं, तो सबसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगते हैं कि बच्चा सबको भी देखते हैं कि कभी भी माँ बाप से, बाकी जो बच्चे लोग देखते हैं घर में परवरिश होते हैं जो कि कहीं भी जाके बाहर में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन उसका नॉलेज डीएक्शन में जो ट्रेनिंग में अपने बच्चे को लाते हैं, उसका नॉलेज आसमान जमीन के फर्क है। इसलिए कर अपना बच्चे को भी, क्योंकि आप अगर अपना बच्चे को नहीं लाते हैं कभी भी ट्रेनिंग में, हाँ ऐसा बात है कि जल्दी समझ में नहीं आते डिएक्शन, तो इतना बात भी समझ लेना है कि जब हमारे प्रोफेसर सर रत्ना मैडम के बेटा जब 20 साल में समझ सकते हैं, तो हम लोग कितना दिन अभी समझाए होंगे, क्योंकि समस्या किसी को छोड़ते नहीं, जब आएंगे तो समझ खुद जाएंगे। इसलिए कर अपना कर्म कभी भी छोड़ना नहीं है, अपना कर्म करते रहना है, समझाते रहना है, बाकी बात वो खुद में, क्योंकि ऐसा बात नहीं है, क्योंकि पानी का बूंद जब गिरते हैं, बूंद बूंद जब गिरते रहते हैं तो वो अपना रास्ता खोज लेते हैं। तो उसी प्रकार से एक बात अगर दिमाग में उसको चलते रहेगा ना, तो वो जो है अपने समझ में आने लगेंगे। तो ऐसे ही बताया जाता है, अगर आप सही चीज अगर किसी का दिमाग में नहीं डालिएगा, अगर खुद का दिमाग में अगर सही चीज नहीं डालिएगा, तो गलत चीज डालने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक पैदा। इसलिए कर बहुत अच्छा ज्ञान संस्कार डीएक्शन में हमको बहुत अच्छा लगते हैं, क्योंकि सबको यहाँ बहुत अच्छा खुशी रहते हैं, और वो बहुत अच्छा सीखने को हर एक लोगों से जानकारी मिलते हैं, सीखने का मौका मिलते हैं। अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं समझ रहे हैं, अभी देखिए कि आप लोग जितने भी लोग हैं, क्योंकि अभी तो हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जाते हैं तो हम बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलते हैं, और फिर हम आएंगे और सीखेंगे भी। तो और इसमें जो सब, क्योंकि सब हमारे गुरु के लेवल में है, इसलिए कर जितने भी सुन रहे हैं देख रहे हैं पार्टिसिपेट गुरुजन, सभी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। उसके बाद में जो है नेक्स्ट फिर कभी मिलेंगे, तो आज का जो है हम अपना वाणी यहीं से समाप्त करते हैं। फिर से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर जी, थैंक यू।